सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं, नाग देवता को भोग लगाती हैं और इस दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग देवता बनाए जाते हैं और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि सुगंधित फूल और दूध सर्पों को बहुत प्रिय होता है, इसलिए ये वस्तुएं नाग पंचमी के दिन आप जरूर अर्पित करें। व्रत के दिन नाग पंचमी की कहानी सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो नाग पंचमी के दिन प्रसाद के रूप में भुने हुए जौ और चने भी प्रसाद रूप में वितरण करने चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाती हूँ नाग पंचमी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के साथ साथ इसी तरह की और अन्य वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाग पंचमी की कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं भी थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुएं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू का पीहर यानी कि मायका नहीं था। जब 7वीं बहू गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने का मन हो रहा था, लेकिन उसका पीहर तो था ही नहीं। तब उसने एक घेवर चुरा लिया और पानी भरने के लिए जब गई तब अपने साथ चुराया हुआ घेवर भी लेकर चली गई। वहां जाकर उसने एक पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि जब पानी भर लूंगी तब आराम से बैठकर घेवर भी खा लूंगी। इस प्रकार वो पानी भरने के लिए चली गई और जब पानी भरकर लेकर आई तो उसने देखा घेवर वहां पर था ही नहीं। जिस पेड़ के नीचे उसने घेवर रखा था उसी पेड़ के नीचे एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। उस समय नागिन भी गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि अगर साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, अगर कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की तो पीहर दिखा दूंगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, शायद कोई मेरे जैसे ही होगी जिसने मेरा घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा, तुम इंसान का रूप बनकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। तब नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब उसकी सास ने कहा, पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा, जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम अपनी नानी के घर थे और जब शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। ऐसा कहकर लड़कों ने सास को अपने साथ लाए हुए बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयां दे दी, जो कि वे अपनी बहन के लिए और सास और जेठानियों के लिए लेकर गए थे। सास तो ये सब देखकर बहुत खुश हुई, जबकि उसकी जेठानियां उसे देखकर जलने कुड़ने लगी। तब सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। लड़के अपने साथ अपनी बहन को ले जाकर उसी पेड़ के पास पहुंचे जहां पर वो बांबी थी। बांबी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खा लिया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया है, इस नाते से तुम हमारी बहन ही तो हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर बहन ने उनकी पूंछ पकड़ ली और वो इस प्रकार उनकी बांबी में चली गई। वहां पर उन्होंने अपनी बहन को बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा और कुछ दिनों के बाद बहू अपनी ससुराल वापस आ गई। वहां आकर उसने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तेरी माँ तुझे इतना ही प्यार करती है तो तू अपनी माँ से कहना, आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ और वो माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने गरम गरम दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब सभी नाग क्रोधित होकर कहने लगे, हम अपनी बहन को काटेंगे। लेकिन उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा, इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीर्वाद देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, भाइयों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे इस गलती के लिए क्षमा कर दो, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। इस प्रकार जब थोड़े दिन बीत गए तो पड़ोसन ने फिर से ताना मारा, अगर तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोटे की चाबी ना दे देती। इस प्रकार माँ से जिद करके छोटी बहू ने चाबी भी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में नाग बाबा झूल रहे थे। उसने नाग बाबा से कहा, सत सियाराम बाबा। उसने कहा, तूने सत सियाराम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा, आप तो मेरे पिता समान हो, मुझे कैसे डस सकते हो? तब छोटी बहू कहने लगी,
जियो नाग नागिनी जियो वासुकी नाग, जीर्ण मेरो लाड उठाया 9 करोड़ को हार। इस प्रकार नाग देवता ने उसको अनगिनत मोतियों जड़ा हार दे दिया। तब माँ ने अपने बेटों से कहा, तुम्हारी बहन तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। और तब नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े देकर उसकी ससुराल वापस पहुंचा दिया। कुछ दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। तब उसकी जिठानी ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया, जाकर अपनी माँ से कह दिया। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाकर अपनी बहन को दे आओ। भाइयों ने वैसा ही किया। इसके बाद ये सब देखकर तो ताइयां जलने लगी, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। फिर कुछ दिनों की बात है, उनका बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। तब ताई ने फिर से ताना मारा, गेहूं बिखेरने का इतना ही शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने फिर से सुन लिया, जाकर अपनी माँ से कह दिया। तब नागिन ने अपने बच्चों के हाथ 2 बोरी सोने के दाने छोटी बहू के घर भिजवा दिए। ये सब देखकर छोटी बहू की जिठानियां और भी जलने लगी, कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ जाता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने के लिए गई, वहां सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो सारी मुसीबत ही टल जाएगी। इस प्रकार छोटी बहू लकड़ी लेने के लिए गई तो देखा वहां एक बहुत जहरीला सांप बैठा हुआ था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए। पहनकर छोटी बहू छम छम करती चली आई। ये सब देखकर जिठानियां और भी जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज तो सांप जरूर इसे काट खाएगा। लेकिन सांप को देखकर छोटी बहू बोली, और भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो हैं? सबको मेरा राम राम कहना। तब सांप ने सोने की मुंदड़ी पहना दी। जिठानियां ये सब देखकर फिर से जल कुड़ गई। जब उसका पति दुकान से आया तब उसे सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा इस प्रकार अपनी पत्नी से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय तुझे गहने आभूषण देते हैं? तब छोटी बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बता दी। पति ने कहा, तो क्या तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई भतीजे सिर्फ तुम्हें ही अपने घर बुलाएंगे, कभी अपने जवाई को यानी कि मुझे नहीं बुलाएंगे? कोने कोनों में छुपे हुए सांपों ने ये बात सुन ली और जाकर अपनी माँ से कह दिया। तब माँ ने कहा, जाओ और जाकर दोनों को बुला लाओ। इस प्रकार नाग एक बार फिर से इंसानों का रूप बनाकर छोटी बहू और उसके पति के साथ साथ उसके बच्चे को अपने घर लिवा लाए। खूब कपड़े गहने देकर फिर तीनों को विदा भी कर दिया। हे नाग देवता, ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को और सबको मिले। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।